Assalamu alaikum. Welcome to the digital class of Green Valley Educational Institution. So we are studying relations and functions, the first chapter in the mathematics of 12th class. तो रिलेशंस जो है इसके बारे में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ी थी। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स इन पर करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकैप्चुलेशन जिसको कहते हैं वो करेंगे, जो टाइप्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू। तो रिलेशन में पहले है रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं? इफ ए बिलोंग्स टू आर for all A belongs to A, where A is a set. A is a set and relation R is reflexive if A belongs to R. ये तो हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट में ये करता हूँ आपको। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरी है सिमेट्रिक if that is AB belongs to R implies that BA belongs to R. This is symmetric. अगर AB है इस रिलेशन में तो BA भी होगा इस रिलेशन में, तो उसी को हम कहेंगे इट इज सिमेट्रिक। फिर उसके बाद आती है ट्रांजिटिव, थर्ड आती है ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या होता है? AB belongs to R, BC belongs to R implies that AC belongs to R. AC belongs to R. This is transitive. अगर तीन एलिमेंट्स हैं स्मॉल a, b और c, पहला और दूसरा R में होगा, फिर दूसरा और तीसरा R में होगा, फिर अगर पहला और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में R में होगा तो हम उस रिलेशन को कहते हैं ये ट्रांजिटिव है। फिर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिटिव भी है। So a relation which is reflexive, which is symmetric and which is transitive is known as an equivalence relation. ये तो रिकैप था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम देखेंगे कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सी रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सी रिलेशन ये ट्रांजिटिव है, या कौन सी रिलेशन सब है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो ये है, R is a relation in set A is equal to A set है 1 2 3 dash 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 13 14. R is a relation in set A defined by R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0. ये रिलेशन है, ये A पर है और A एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 14। तो हमें बताना है कि व्हाट इज दिस, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये क्या है, यही हमें क्वेश्चन यही है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह ये सेट बिल्डर फॉर्म में है रिलेशन, हम इसको रोस्टर फॉर्म में तब्दील करेंगे। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में तब्दील करेंगे तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं व्हाट इट इज, ये रिफ्लेक्सिव है या क्या है। तो इस तरह हमें कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x, ये हमें बनती है। तो हम x की वैल्यूज देंगे जिससे हमें y का वैल्यू निकलेगा। x के वैल्यूज कहां से हम देंगे, वो a सेट से हम देंगे x के वैल्यूज, और y के वैल्यूज भी उसी सेट के आने चाहिए, ना उससे कम आनी चाहिए ना उससे ज्यादा। मिसाल के तौर पर पहला एलिमेंट इस a सेट का 1 है, तो इस तरह एट x इज इक्वल टू 1, y क्या आएगा 3 into 1 that is 3, तो ये आ गया एक ऑर्डर पेयर। फिर 2 देंगे, 1 पर हमने देखा y का वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 into 2 that is 6, और 6 जो है ये भी a में है। हमें दोनों वैल्यूज को, एक x का वैल्यू a से भी निकालना है और जो y का वैल्यू निकलेगा उसको भी देखना है कि वो a में है कि नहीं। तो एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू क्या निकलेगा 3 into 3 that is 9, तो 9 भी है इसमें। फिर 4 देंगे, एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 into 4 that is 12, और 12 भी हम देखते हैं कि वो a में है। इसी तरह एट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 into 5 that is 15, ये हम नहीं देख सकते, ये वैल्यू हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू, जब हम x का वैल्यू 5 देते हैं तो y का वैल्यू निकलता है 15, तो 15 हम देखते हैं कि ये a में नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन है फ्रॉम a क्रॉस a, इसलिए हम 15 नहीं दे सकते, ये वैल्यू हम नहीं दे सकते। हम यहां तक ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, इससे यहां तक ही 12 तक, क्योंकि जब हम इसके बाद x का वैल्यू देते हैं तो y का वैल्यू वो वैल्यू निकलता है जो a में नहीं है, इसलिए हम उस वैल्यू को नहीं दे सकते। तो अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स की रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस रिलेशन को इस तरह, इन रोस्टर फॉर्म r इज इक्वल टू, बोलिए क्या आएगा 1 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा है 2 6, तीसरा है 3 9 और चौथा है 4 12। बस ये एलिमेंट्स आते हैं इस रिलेशन के। जब हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये आता है। अब हम आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये क्या है। पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, 4 4 इसमें नहीं है। इसका पहला एलिमेंट है 1 3, लेकिन 1 1 नहीं है। इसका दूसरा एलिमेंट है 2 6, लेकिन 2 2 नहीं है। इसका तीसरा एलिमेंट है 3 9, लेकिन 3 3 नहीं है इसमें। इसका चौथा एलिमेंट है 4 12, लेकिन 4 4 नहीं है। तो इस तरह हम लिखेंगे एज 1 1 2 2 3 3 4 4 does not belong to R। ये R में नहीं है, इसलिए R जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। This implies that R is not reflexive। R is not reflexive, इसलिए R जो है ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है कि सेम एलिमेंट, सेम फर्स्ट कंपोनेंट, सेम सेकंड कंपोनेंट, वो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ हम नहीं देखते हैं, यहाँ नहीं है। ये 1 3 है, 1 1 नहीं है। ये 2 6 है, 2 2 नहीं है इसमें। ये 3 9 है, 3 3 नहीं है। ये 4 12 है, लेकिन 4 4 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब फिर दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि 1 3 है, 1 3 इसमें है इस रिलेशन, लेकिन इसका रिवर्स नहीं है। जब हम 3 1 को देखते हैं तो 3 1 इसमें नहीं है। तो इस तरह 1 3 belongs to R but
3 1 does not belong to R. इसी तरह हम देखते हैं 2 6 है, इसमें 2 6 है लेकिन इसका रिवर्स 6 2 R में नहीं है। हम देखते हैं 3 9 है लेकिन इसका रिवर्स जो है 9 3 वो इसमें नहीं है। हम देखते हैं कि 4 12 है लेकिन इसका रिवर्स 12 4 वो इस रिलेशन में नहीं है। इसलिए हम इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं? हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एज 1 3 बिलोंग्स टू R, अब एक ही एलिमेंट को हमने दिया 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, दिस सिंपलाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। और इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात आती है। जब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है। अगर हम 3 एलिमेंट्स को ले लेंगे, 1 है 3 है तो 9 है। 1 3 इसमें है तो ठीक बात है, 1 3 इसमें है तो ठीक बात, फिर 3 9 भी इसमें है। 1 3 3 9, फिर हमें अगर 1 9 होता, अगर हमें 1 9 होता तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन हम दो पेयर्स को देखते हैं, 1 3 हम देखते हैं, 3 9 को हम देखते हैं, लेकिन 1 9 को हम यहां नहीं देखते। तो इस तरह हम लिखेंगे थर्ड 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belong to R. This implies that R is not transitive. R is not transitive. इसलिए इस जो ये रिलेशन थी, ये एग्जाम्पल, ये न रिफ्लेक्सिव निकली और न ही सिमेट्रिक निकली और न ही ट्रांजिटिव निकली। तो हम इसमें लिख सकते हैं thus the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। हमने देखा रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमने इसको देख लिया ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और हमने देख लिया इसको ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम इस रिलेशन को देख सकते हैं, द रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये तो एक एग्जाम्पल थी। अब इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो ये इसी रिलेशन पर है, ये एग्जाम्पल्स हम प्रॉब्लम्स करते हैं। पहली प्रॉब्लम यही थी और जो दूसरी है उसको भी हमें देखना है, यही तीन चीजें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। तो वही देखना है हमें इस रिलेशन में भी। तो रिलेशन 2 R is a relation on Z. Z means the set of integers. The set of integers defined by R is equal to xy such that x minus y is an integer. X minus y is an integer. नया R is a relation on Z, the set of integers
defined by r is equal to xy, r is equal to xy such that x minus y is an integer, x minus y is an integer, ये है r। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी यही देखना है, रिलेशन डिफरेंट है, जो हमने पहले की वो नहीं है, ये दूसरी है, तो रिलेशन डिफरेंट है। और ये जो है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत आएंगे इसमें से, इसलिए ये वो रिलेशन है जिसको हम इसी तरह करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। तो ये जब हम रिलेशन को पढ़ते हैं तो ये इस तरह, इसकी मीनिंग इस तरह है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी वो दो कंपोनेंट्स इसमें है, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में है कि अगर हम उनकी डिफरेंस करेंगे तो वो इंटीजर आते हैं। इंटीजर्स यू नो, इंटीजर 0 1 2 3 4 या माइनस में -1 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इस तरह हम करेंगे। अगर हम y को रिप्लेस करेंगे x से, तो इस तरह रिप्लेसिंग y बाय x वी हैव, तो क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू r इफ, यहां पर है x माइनस वाई, एक्स वाई है, ये x है, इसलिए यहां पर आएगा कंडीशन की वजह x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर विच इज ट्रू। ये ट्रू है, क्यों विच इज ट्रू, बिकॉज x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर, क्योंकि x माइनस एक्स जो है ये 0 के बराबर है और 0 एक इंटीजर है। इसका मतलब है x भी इस रिलेशन में है। तो इस तरह x belongs to r implies that r is a reflexive, r is a reflexive, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम फर्स्ट कंपोनेंट सेम सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है, फिर हमने वाई को रिप्लेस किया इसी से एक्स से, हमने एक्स रखा, तो एक्स और ये जो कंडीशन है ये बराबर निकली, क्योंकि एक्स माइनस एक्स 0 के बराबर है और 0 जो है ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है एक्स भी इस रिलेशन में है। तो एक्स belongs to R implies that R is reflexive। तो R क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये पहला है। फिर दूसरा है XY belongs to R if X minus Y is an integer। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, therefore YX belongs to R if y minus x is an integer, which is true, क्यों, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है, मान लो x को रखो 5, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लो x 5 है और y जो है y 3 है, तो x माइनस y क्या आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2 भी एक इंटीजर है। अगर हम रिवर्स करेंगे इस तरह, 3 माइनस 5 वो आएगा -2, तो -2 भी एक इंटीजर है, इसलिए x माइनस वाई भी इंटीजर आता है, y माइनस एक्स भी इंटीजर आता है, विच इज ट्रू। सो देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू R implies that yx belongs to R। xy भी R में है और इसका रिवर्स भी R में है। जब इसका रिवर्स भी R में होगा तो इसका मतलब है कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो
तीसरी जो है वो हम साबित करेंगे, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तीन नंबर्स हैं एक्स वाई और जेड, ये जेड के हैं। फिर अगर हम एक्स वाई को लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसी तरह अगर वाई जेड को लिखेंगे, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, हम 5 मिनट के लिए मानेंगे कि वाई जेड भी आर में है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर हम इनको ऐड करेंगे, x माइनस वाई भी अब इंटीजर है, y माइनस जेड भी अब इंटीजर है, जब हम इनको ऐड करेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर गिव्स अगेन एन इंटीजर। जब हम इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा वो इंटीजर आता है। देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। दैट इज x माइनस वाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो ये y और y कैंसिल, दैट इज x माइनस जेड इज एन इंटीजर। जब x माइनस जेड इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब निकलता है कि जो x और z ऑर्डर पेयर की सूरत में है, ये भी इस रिलेशन में है, ये भी इस रिलेशन में है। तो हम कंक्लूड करेंगे इस तरह, thus xy belongs to r, xy belongs to r, फिर yz belongs to r, implies that xz belongs to r। अब ये क्या है? This is the condition of this transitive। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। This implies that r is transitive, r is transitive। Thus, therefore, R is reflexive, R is reflexive, symmetric, and transitive। R is reflexive, symmetric, and transitive। इससे पहले जो हमने पहली प्रॉब्लम की वो न रिफ्लेक्सिव निकली, न सिमेट्रिक निकली और न ही ट्रांजिटिव निकली, लेकिन जो दूसरी है ये तीनों चीजें निकली। और ये याद रखो, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, जो सिमेट्रिक भी होगी और जो ट्रांजिटिव भी होगी, उसी रिलेशन को हम कहेंगे एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये जो है इसको हम कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दो प्रॉब्लम्स आज हमने की, अब तीसरी भी है, तीसरी भी करेंगे तो आप फिर बाकी जो है ये इसी तरह है। तो इंशाल्लाह तीसरी प्रॉब्लम भी हम करेंगे। इसमें भी यही देखना है कि R क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या क्या ये ट्रांजिटिव है, यही देखना है इसमें भी। तो इस तरह है ये रिलेशन। R is a relation on set A, the set of human beings, set of human beings defined by R is equal to xy such that x and y work at same place,
अब ये सेट जो है ये इंटीजर्स का नहीं है, ये रियल नंबर्स का नहीं है, बल्कि ये जो ए सेट है इट इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। और आर इन्हीं पर रिलेशन है, इसी सेट पर आर एक रिलेशन है। वो क्या है? डिफाइंड बाय एक्स वाई, वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें रखे गए हैं जो कि एक ही जगह पर काम करते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर, वही ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें रखे गए हैं जो एक ही जगह पर काम करते हैं। तो अब हमें देखना है ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है, वो हम देखेंगे। तो इस तरह है, पहला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ x and y, if x and y work at same place, at same place। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y by x, we have x belongs to r, x belongs to r if x and x work at same place। अगर किसी का मुआवजा अपने ही आप से करेंगे ये तो ठीक है, x मैं अगर अपने ही आप से मुआवजा करेंगे तो ये ठीक है, तो x and x work at same place, ये गलत नहीं है। तो इसको लिखेंगे which is true। तो इसका मतलब है कि XX belongs to R implies that R is a reflexive, क्योंकि XX भी इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। फिर दूसरा हम देखेंगे XY belongs to R if X and Y work at same place। फिर इसको रिवर्स करेंगे, yx belongs to R if y and x work at same place, which is same statement, क्या सेम स्टेटमेंट? मैं कहता हूं x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और ये दूसरा कहता है y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। क्या इसमें कौन सी फर्क है? ये तो सेम स्टेटमेंट है। इसका मतलब है एक्स वाई भी इस रिलेशन में है और वाई एक्स भी इस रिलेशन में है। इस तरह है, दिस सिंपलाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में है, दिस सिंपलाइज दैट R is symmetric, ठीक है। तो XY भी निकला, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक XY का मतलब है X and Y work at same place, फिर YX का मतलब है Y and X work at same place। ये तो एक ही स्टेटमेंट है। कोई कहता है X को पहले रखता है Y को बाद में, कोई रखता है Y को पहले और X को बाद में, लेकिन स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, X and Y और Y and X। तो इसका मतलब है XY भी R में है और YX भी R में है, देन R इज सिमेट्रिक। फिर इसके बाद तीसरा जो है, लेट XYZ बिलोंग्स टू A। तो हम लिखते हैं XY बिलोंग्स टू R, XY बिलोंग्स टू R। मान लो XY R में है, if X and Y work at same place, X and Y work at same place। फिर हम लिखते हैं YZ belongs to R। मान लो YZ भी R में है, इसका मतलब क्या है? if Y and Z work at same place। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा अलग। इसका मतलब X और Y एक ही जगह पर काम करते हैं, फिर Y और Z भी एक ही जगह पर काम करते हैं। इसका मतलब है X और Z भी एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट X एंड Z वर्क एट द सेम प्लेस,
at the same place, that is xz belongs to R. जब xz belongs to R ये आ गया तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है. दिस सिंपलाइज दैट R is transitive. R is transitive. तो इसका मतलब है कि R जो है ये ट्रांजिटिव है. इसलिए ये जो रिलेशन है ये हमें रिफ्लेक्सिव भी निकली, ये हमें सिमेट्रिक भी निकली और ये हमें ट्रांजिटिव भी निकली. तो इसके बाद बाकी जो ये क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल इसी तरीके पर है. अब ये इससे ख़त्म होता है रिलेशंस. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.